क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? तो जरा रुकें और कुरान पाक में मौजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस खूबसूरत कहानी को अपने दिल से लगाकर देखें। एक वक्त ऐसा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास न कोई छत थी न कोई सहारा। वो अकेले थके हारे एक दरख्त के साए में बैठते हैं और कायनात के रब के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे ये गाड़ी चाहिए या वो मकान। वो सूरह क़िसस की आयत नंबर 24 पढ़ते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए मेरे परवरदिगार, तो जो भी खैर मेरी तरफ भेजेगा मैं उसका मोहताज हूँ। ये एक पुकार थी, एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ चुका था। और जानते हैं फिर क्या हुआ? इसी तन्हाई में उन्हें दो ऐसी ख़वातीन नजर आती हैं जो परेशान थीं, जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। हज़रत मूसा ने ये नहीं सोचा कि मैं खुद इतनी मुश्किल में हूँ, मैं किसी की क्या मदद करूँ। उन्होंने आगे बढ़कर बग़ैर किसी दुनियावी फ़ायदे के उनकी मदद की और वापस अपने साए में आ गए। जब उन ख़वातीन ने अपने वालिद से हज़रत मूसा का जिक्र किया तो उनकी तारीफ़ में दो अल्फाज कहे, अल-क़वी और अल-अमीन, यानी एक ऐसा इंसान जो मजबूत भी है और जिस पर भरोसा भी किया जा सकता है। हमारा मुआशरा हमें सिखाता है कि ज़िंदगी शुरू करने के लिए, शादी करने के लिए पहले बैंक बैलेंस और दुनिया जहान की दौलत होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में हमें ये सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत आपका किरदार है। अगर आप सिंसियर हैं, केपेबल हैं और लोगों के लिए काबिल एतमाद हैं, तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। एक बात याद रखिए, जब हज़रत मूसा इन ख़वातीन की मदद कर रहे थे तो दुनिया का कोई कैमरा, कोई इंसान उन्हें नहीं देख रहा था, लेकिन अर्श वाला सब देख रहा था। जब आप भी दुनिया की नज़रों से दूर किसी के साथ कोई भलाई करते हैं ना, तो अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं होने देता। वो नेकी चुपके से आपकी तकदीर का ताला खोल देती है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी एक नेकी के बदले बेहतरीन लाइफ पार्टनर भी दिया, रहने को घर भी दिया और इज़्ज़त व नबूवत भी अता की, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपको कब, कहाँ और किस चीज़ की ज़रूरत है। बस मायूस मत हों, हज़रत मूसा की तरह सब्र करना सीखें और अपने रब से खैर मांगते रहें।